Hello everybody and welcome to the second video of Autism and Beyond, the positive journey of JNB. My name is Ashwath Vaz and I am a sports for development professional. I am also the sports mentor to my niece Joanne and nephew Bryden. Success is usually just one step away from failure. Well, this sentence pretty much summarizes the journey of Joanne and Bryden from fear to that of conquering the deep seas. Research has proved time and again that water can act as an ideal medium for rehabilitation and body exercise. Here are 3 ways how water can be therapeutic for children with autism. Number 1, water helps to de-stress and relax the muscles. Number 2, learning to swim in groups also improves social skills, which includes building interpersonal relationships, self-confidence. And number 3, learning to swim well improves and helps in learning. Attention span, ability to follow instructions, attention to detail, impulse control. Well, these are some of the many benefits that swimming has on every child and especially children with autism. Joanne and Bryden started their swimming journey roughly 6 years back, and through this video we will talk to the people who walked with them or rather swam with them during this journey and who were the ones who were instrumental for their success. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रामदास हिवाले है और मैं पिछले काफ़ी सालों से एज अ स्पेशल किड्स के लिए एज अ स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग ट्रेनर काम कर रहा हूँ। मैं आज इस चैनल पे स्पेशली जॉइन एंड ब्राइडन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। जॉइन एंड ब्राइडन आई थिंक 2013 या 14 में स्विमिंग सीखने के लिए आए थे। काफ़ी प्यारे और क्यूट बच्चे, बट उन्हें पानी से थोड़ा डर लगता था। बच्चों को नॉर्मली पानी में सिर्फ खेलना अच्छा लगता है, बट स्विमिंग एक्टिविटी करना वो टाइम पे काफ़ी सारे बच्चों को डर लगता है। बच्चों की तो सिचुएशन ये थी कि पानी से भागने की कोशिश करते थे एंड हाल तो ये था कि वो बेचारे दोनों रोते रोते आते थे, रोते रोते सेशन होता था और रोते रोते ही जाते थे। फिर धीरे धीरे हमें भी थोड़ी सी एक्टिविटी में, थोड़ा स्विमिंग एक्टिविटी में कुछ स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी और पेरेंट्स से मुझे पता चला है कि यही 2 बच्चे सी डीप वाटर स्विमिंग कर रहे हैं, मतलब समंदर में अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं और वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग। और हाल तो ये है कि पानी से बाहर ही निकलना नहीं चाहते, इतना ज़्यादा देर तक वो अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हैं। एक टाइम था कि स्पेशली ब्राइडन अपनी बैग छुपा के रखता था। जब स्विमिंग जाने का टाइम होता था तो अपनी बैग छुपा के रखता था। आज वही ब्राइडन अपनी बैग उठा के पेरेंट्स को बोलता है चलो स्विमिंग जाना है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सेम वे स्पोर्ट्स में रोते तो नहीं थे, बट साइकिलिंग स्केटिंग के लिए थोड़ा टाइम लगा, बट बच्चे वो एक्टिविटीज़ भी सीख गए और आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्केटिंग एक्टिविटी के लिए इन दोनों बच्चों के नाम उन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रॉड्रिक्स फैमिली। मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा दोनों पेरेंट्स को कि उन्होंने कभी सेशंस मिस नहीं किए, कंटिन्यूटी रखी, पेशेंस रखे और कहीं ना कहीं उसी बात का एक अच्छा रिवॉर्ड, एक फल मिला है उनको। और ये बच्चे आई होप कि लाइफ में और आगे और बढ़े और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम सबको
अपने अपने बच्चों के उनके पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस है वो सब पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए, जिससे अवेयरनेस फैले और एक पॉजिटिव अवेयरनेस फैले कि हाँ भाई कि उन बच्चों ने किया है तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आगे पीछे थोड़ा टाइम लगे, बट बच्चे हमारे काफ़ी कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पीछे मेहनत लेने की ज़रूरत है। तो थैंक यू रॉड्रिक्स फैमिली। मैं बच्चों और पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि एक्टिविटी कोई भी हो, आपका बच्चा जिस किसी एक्टिविटी में थोड़ा सा अच्छा करता है उस एक्टिविटी में बच्चों को थोड़ा पुश करो। क्या होता है ना, काफ़ी टाइम ये होता है कि मंजिल दूर होती है, रास्ते भी आसान नहीं होते, मुश्किलें काफ़ी सारी होती है। हम चलते जाते और फिर कहीं रुक के रिटर्न आने की कोशिश करते या फिर रास्ता बदलने की कोशिश करते। तो कहीं ऐसा ना हो कि वहीं से 2 कदम पे मंजिल हो और हम रास्ता चेंज करें या फिर यू टर्न ले लें। और आज ये बच्चे समंदर में अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं। इनफैक्ट इन बच्चों की वजह से आज पेरेंट्स को भी स्विमिंग सीखना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों की वजह से पेरेंट्स की लाइफ में भी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। तो आई होप कि आप भी आपके बच्चों के लिए और थोड़ी ज़्यादा मेहनत ले, पॉजिटिव रहे और एक अच्छा टीम वर्क करके अपने बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प करें। थैंक यू रॉड्रिक्स फैमिली, बेस्ट ऑफ लक। Well, as Coach Ramdas rightly pointed out, the journey of Joanne and Bryden was not at all an easy one. It started off with crying, fear, and just not wanting to get into the swimming pool. However, the introduction of Coach Sagar in Joanne and Bryden's swimming journey was what helped them transition from the swimming pool to the deep seas. After learning the basics of swimming, Joanne and Bryden, along with other special kids, were introduced to their new coach, Mr. Sagar Shanbag. Let's listen to their parents and hear what they have to say about the embarkment of their new journey. Please. Hello everyone, I'm Janice Rodrigues, a proud mother of Joanne and Bryden, who are deep sea swimmers. So we would like to share our journey of our children for deep sea swimming. It was Mr. Sagar Shanbag who introduced us with the idea of training our children for deep sea swimming. We as parents too had a lot of apprehensions in regard to deep sea swimming, such as the waves, the safety, density of the water, tidal movements, and this is probably and very naturally because we ourselves have never ventured into the deep sea. However, during the preparation phase of deep sea swimming, we also remember Bryden completing 40 laps in an hour. This was to improve his stamina. As Bryden is lean, so our coach Mr. Sagar advised us to put on cotton t-shirts above his swimwear in order to increase his body weight and prepare him for the density of the sea. Well, Joanne too enjoyed deep sea swimming so much that it was always a challenge to get her back to the shore. So we are glad that our deep sea swimming journey has been wonderful. So this was the first time that Joanne and Bryden
were stepping into the deep seas. I mean, they swam in the swimming pool, they were quite comfortable there, but looking at this vast ocean, anybody would be scared, anybody would be fearful. In fact, I think that's the beauty of making children learn to swim at a very young age. They are innocent and they don't really know how deep or how vast the ocean is. In fact, among the 20 to 30 children, it was the parents who were even more scared as compared to the children. I still remember the first time Bryden was just riding on these waves. I mean, it was a sight to watch. From being afraid, crying and hiding his swimming gear to actually just not wanting to get out of the sea, it was just such a pleasure. In fact, this was the turning point in Bryden's swimming journey. That's when his parents, his swimming coach, realized that he cannot be confined by boundaries. He needs to be out there in the vast ocean. And I'm sure that's the case for many more children, as long as you overcome that fear. I don't think I will be doing justice by describing those moments of bliss, those moments of magic, those moments of overlooking the label and seeing the able. Well, I think you should go and check it out for yourself.